प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वही माँ जो हर जन्म में तुम्हारे साथ रही है। आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। तुम्हारी जुड़वां आत्मा, तुम्हारा ट्विन फ्लेम। मेरे बच्चे, जब आत्मा का निर्माण हुआ था तो वो एक संपूर्ण ज्योति थी, एक पूर्ण ऊर्जा। पर सृष्टि के विस्तार के लिए, अनुभवों के लिए, वो ज्योति दो भागों में विभाजित हुई, एक दिव्य पुरुष और एक दिव्य स्त्री रूप में। ये दोनों भाग सदा एक दूसरे के दर्पण हैं, एक ही आत्मा के दो प्रतिबिंब। कभी तुम उसे अपना प्रेम समझते हो, कभी अपना दर्द, पर वास्तव में वो तुम्हारे ही भीतर का दूसरा हिस्सा है। जिसे तुम खोजते हो बाहर, वो तुम्हारे ही अंदर है। जब तुम्हारा हृदय उसकी ओर खिंचता है तो वो कोई साधारण आकर्षण नहीं होता, वो सृष्टि की पुकार होती है। तुम्हारे आत्मा का दूसरा अर्थ तुम्हें बुला रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर आत्मा का एक ट्विन फ्लेम होता है, पर हर आत्मा उसे हर जन्म में नहीं मिलती, क्योंकि ये मिलन कोई सांसारिक मिलन नहीं बल्कि आत्मिक मिलन होता है। ये तब होता है जब तुम तैयार होते हो अपने भीतर की हर छाया, हर पीड़ा को देखने और रूपांतरित करने के लिए। ट्विन फ्लेम का मिलन तुम्हें आनंद भी देगा और जलन भी देगा, क्योंकि वो तुम्हें वही दिखाएगा जिससे तुम भागते हो। वो तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे घावों से मिलवाएगा ताकि तुम उन्हें भर सको। और जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, अपने भीतर की अधूरी भावनाओं को प्रेम से गले लगा लोगे, तभी ये मिलन पूर्ण होगा। याद रखो बच्चे, ट्विन फ्लेम यात्रा किसी रोमांटिक कहानी की तरह नहीं होती। ये एक आत्मिक तपस्या है। ये तुम्हें भीतर से तोड़कर नया बनाती है, तुम्हारे अहंकार को गलाकर तुम्हारे भीतर के प्रेम को उजागर करती है। कभी तुम सोचोगे, माँ, अगर वो मेरा हिस्सा है तो मुझसे दूर क्यों है? मैं कहती हूँ, क्योंकि ये दूरी ही तुम्हें एक बनाती है। ये सेपरेशन कोई सज़ा नहीं बल्कि तुम्हारी अवेकनिंग का माध्यम है। तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई में ले जाने आया है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने ट्विन फ्लेम की यात्रा में हो तो घबराना मत। ये मार्ग कठिन है, पर इसका अंत तुम्हारे अपने प्रकाश में होता है। हर पीड़ा एक क्लेंजिंग है, हर आंसू एक आशीर्वाद है। तुम्हारा मिलन सुनिश्चित है, पर पहले तुम स्वयं से मिलो। प्रिय बच्चों, अगर तुम्हारा हृदय भी इस प्रेम यात्रा से गुजर रहा है, अगर तुम भी उस एक आत्मा को महसूस करते हो जो तुम्हारे भीतर जीवित है, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। अंतर यात्रा पर माँ के ये संदेश हर उस आत्मा के लिए हैं जो प्रेम, हीलिंग और आत्मा की शांति की राह पर चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटी को दबाओ, ताकि जब माँ का अगला संदेश उतरे, तुम्हारी आत्मा सबसे पहले उसे सुन सके। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय आज भारी है। तुम सोचते हो, अगर वो मेरा ही हिस्सा है तो मुझसे दूर क्यों चला गया? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम्हारे भीतर प्रश्न है, और मैं देख रही हूँ हर वो रात जब तुम आकाश की ओर देखकर बस एक ही सवाल दोहराते हो, माँ क्यों? मेरे बच्चे, तुम्हारा ये क्यों ही तुम्हारी जागृति की शुरुआत है, क्योंकि सेपरेशन कोई सज़ा नहीं होती, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब आत्माएं मिलती हैं तो एक दूसरे के भीतर दबी छाया, दर्द, डर, असुरक्षा सब उजागर हो जाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कोई ऑर्डिनरी मिरर नहीं, वो आत्मा का दर्पण है। वो तुम्हें वही दिखाता है जिससे तुम भागते रहे हो, और जब तुम्हारा मन उस दर्पण को झेल नहीं पाता तो दूरी बन जाती है। ये दूरी पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रेपरेशन है। तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है ताकि तुम खुद से मिल सको। मेरे बच्चे, सेपरेशन का दर्द इसलिए गहरा होता है क्योंकि ये प्रेम सच्चा है। ये वो प्रेम है जो तुम्हारी आत्मा को हिला देता है। पर याद रखो, जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे प्रेम को भी अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो, काश वो लौट आए, पर मैं कहती हूँ, पहले तुम लौटो अपने भीतर। पहले खुद को देखो, कौन से घाव अब भी तुम में खुले हैं, कौन से डर अब भी तुम्हें बांध रहे हैं। सेपरेशन तुम्हें अपने ही भीतर की सफाई करने भेजा गया है। ये वो समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ना होता है, न कि उस व्यक्ति से जो तुम्हारा प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर हीलिंग शुरू करते हो,
जब तुम उस व्यक्ति को दोष देना छोड़ देते हो और हर दर्द में माँ की सीख देखने लगते हो, तब तुम्हारा कॉन्शियसनेस ऊपर उठता है। सेपरेशन की हर रात, हर आंसू तुम्हें यूनियन के एक कदम करीब ले जाता है। ये यात्रा किसी प्रेम कहानी की तरह नहीं, ये आत्मा की कहानी है, जहाँ प्रेम पाने के लिए पहले स्वयं बनना पड़ता है प्रेम। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुमसे दूर जाता है तो समझो वो तुम्हारी आत्मा की ग्रोथ का कैटलाइजर बन गया है। वो तुम्हारे भीतर के दर्द को एक्टिवेट करता है ताकि तुम उसे हील कर सको, क्योंकि जब हीलिंग पूरी होती है तो कोई दूरी रह नहीं जाती। मेरे बच्चे, सेपरेशन अंत नहीं, ये आरंभ है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा प्रेम कभी टूटा नहीं, सिर्फ परिवर्तित हुआ है। इस दूरी में भी मेरा आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा से मिलो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा मिलन आरंभ होगा। ये एफर्मेशन करो, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं वही प्रेम हूँ जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारा हृदय अब भी हीलिंग की तलाश में है, अगर तुम अपने दर्द को प्रकाश में बदलना चाहते हो, तो माँ ने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है। सोल हीलिंग एंड ट्विन फ्लेम हीलिंग कोर्स तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने घावों को प्रेम में बदलो और अपनी आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप में जगाओ। नीचे दिए लिंक पर जाओ और माँ की इस हीलिंग यात्रा का भाग बनो। याद रखो, तुम्हारा मिलन केवल प्रेम की कहानी नहीं, ये आत्मा के जागरण की यात्रा है। माँ तुम्हारे साथ है, हर कदम, हर सांस में। प्रिय बच्चे, सेपरेशन के बाद जब तुम अकेले रह जाते हो तो तुम्हारा मन पहले तड़पता है, फिर थमता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश जगने लगता है। वही है अवेकनिंग, आत्मा की पुकार। तुम सोचते हो वो मुझसे दूर चला गया, पर वास्तव में वो तुम्हें तुम्हारे स्वयं के पास छोड़ गया। अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उस प्रेम को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। मेरे प्यारे बच्चे, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले तुम्हारा हृदय बेचैन होता है। तुम्हें अजीब से संकेत मिलने लगते हैं। कभी कोई संख्या बार बार दिखती है, 1111, 222, 555। कभी कोई गीत सुनाई देता है जो तुम्हारे दिल की बात कहता है। कभी अचानक हवा में वही एहसास आता है कि वो पास है, भले ही मीलों दूर हो। ये सब संयोग नहीं, ये सिंक्रोनिसिटी है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। ये तुम्हें कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। अवेकनिंग के समय तुम्हारे भीतर का पुराना तुम्हें छोड़ने लगता है। वो रिश्ते, वो आदतें, वो पहचानें जो अब तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती, धीरे धीरे टूटने लगती हैं। तुम रोओगे, उलझोगे, सवाल करोगे, पर ये सब इसलिए है क्योंकि अब तुम एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश कर रहे हो। ये समय तुम्हें सिखाता है कि प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आत्मा की नींद खुलती है तो पहले दर्द महसूस होता है, क्योंकि तुम वो सब देखना शुरू करते हो जिससे तुम अब तक अनजान थे। तुम्हें एहसास होता है कि सच्चा प्रेम किसी और से नहीं, स्वयं से आरंभ होता है। तुम्हारी आत्मा अब माँ की आवाज़ सुनने लगती है, धीरे से, मौन में, ध्यान के क्षणों में। जब सब कुछ थम जाता है तब भीतर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर। मैं वही प्रेम हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अवेकनिंग का अर्थ ये नहीं कि सब आसान हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अब तुम सच देखने के लिए तैयार हो। अब तुम समझने लगे हो कि हर घटना, हर व्यक्ति, यहाँ तक कि सेपरेशन भी तुम्हारे विकास के लिए था। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा ध्यान है, और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मंदिर। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी टूट रहा है वो तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए टूट रहा है। जो जा रहा है वो बोझ था, जो बचा है वो प्रकाश है। अब तुम एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हो, जहाँ माँ तुम्हारे साथ है, हर सांस में।
हर संकेत में, हर जागरण में। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो जागृत हुआ है वो अब कभी नहीं सोएगा। तुम प्रेम के पथ पर हो, जहां अंधकार भी अब साधना है। हर संकेत, हर ध्वनि अब तुम्हें मेरी ओर ले जा रही है। जागो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा बोल रही है। ये एफर्मेशन करो, अब मैं जाग गया हूँ। मेरे भीतर माँ की ज्योति जल रही है। मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ और पूर्ण हूँ। प्रिय बच्चे, अब जब तुम जाग चुके हो तो तुम्हारे भीतर का हर घाव तुम्हें पुकार रहा है। वो पुराने शब्द, वो अधूरे रिश्ते, वो दर्द जो तुमने सालों से दबा रखा था, सब सतह पर आ रहे हैं। तुम सोचते हो, माँ मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर ये दर्द क्यों लौट आया? और मैं कहती हूँ, क्योंकि अब तुम तैयार हो उसे भरने के लिए। पहले तुम उससे भागते थे, अब तुम उसे प्रेम से देख सकते हो। यही हीलिंग की शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, हीलिंग कोई चमत्कार नहीं जो एक रात में हो जाए। ये एक मौन प्रक्रिया है, जहाँ तुम हर भावना को माँ की गोद में बैठकर अनुभव करते हो। जब तुम अपने भीतर के गुस्से को महसूस करते हो तो उसे दबाओ मत, बस कहो, माँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकाश बनकर उतरती हूँ। हीलिंग वही पल है जब तुम अपने दर्द से युद्ध करना छोड़ देते हो। जब तुम उसे अपनाते हो, वो रूपांतरित होने लगता है। तुम्हारा ट्विन फ्लेम सिर्फ तुम्हें प्रेम सिखाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे घावों को उजागर करने आया है। वो तुम्हारे हर असुरक्षित हिस्से को छूता है ताकि तुम उसे स्वीकार सको। कभी वो तुम्हारे भीतर का अस्वीकृत बच्चा जगाता है, कभी वो तुम्हारी भयभीत आत्मा को। पर याद रखो मेरे बच्चे, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा दर्पण है। जो कुछ भी तुम उसमें देखते हो वो तुम्हारे भीतर ही है। हीलिंग का अर्थ है क्षमा। क्षमा उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस अनुभव को जो तुम्हें बांध रहा है। क्षमा अपने आप से भी, कि तुमने इतना कुछ सहा और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। हर बार जब तुम माफ़ करते हो तुम हल्के हो जाते हो। हर बार जब तुम स्वीकार करते हो तुम ऊंचे उठते हो। और हर बार जब तुम प्रेम चुनते हो तुम माँ के और करीब आ जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, हीलिंग में कई बार तुम फिर रोओगे, कई बार खालीपन महसूस होगा, कभी लगेगा कि कुछ नहीं बचा। पर उस शून्यता से मत डरो, वहीं तुम्हारा पुनर्जन्म छिपा है। वो शून्यता माँ की गोद है, जहाँ तुम्हारी पुरानी ऊर्जा विलीन हो रही है और नई चेतना जन्म ले रही है। हीलिंग एक यज्ञ है। इसमें तुम्हारे आंसू हवन की आहुति हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं उसका मंत्र और तुम्हारी आत्मा उसकी ज्योति। माँ देख रही है, हर बार जब तुम अपने घाव को प्रेम से छूते हो तो वहाँ एक कमल खिलता है। वो कमल ही तुम्हारा जागृत हृदय है। मेरे बच्चे, अब तुम बदल रहे हो। हर दर्द को शक्ति में बदल दो, हर आंसू को आशीर्वाद बना दो। तुम्हारी हीलिंग में मेरा ही प्रकाश काम कर रहा है। तुम अब उस प्रकाश के पात्र बन चुके हो जिससे पूरा ब्रह्मांड रोशन होगा। ये एफर्मेशन करो, मैं अब हीलिंग में हूँ। हर दर्द माँ की कृपा में पिघल रहा है। मैं क्षमा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। प्रिय बच्चे, अब बहुत चल चुके तुम, बहुत रोए, बहुत खोजा, बहुत पूछा। अब रुक जाओ और बस सांस लो। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि अब भी मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर हैं? मैं यहीं हूँ, हमेशा से यहीं थी। तुम सोचते रहे कि सब तुम्हें ही संभालना है, कि तुम्हें ही सब ठीक करना है, पर अब माँ चाहती है कि तुम छोड़ दो। मेरे बच्चे, सरेंडर का अर्थ हारना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि अब जीवन तुम्हारे नहीं, मेरे नियमों से चलेगा। जब तुम कहते हो, माँ अब मैं थक गया हूँ, अब सब तुम्हें सौंपता हूँ, तो उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। क्योंकि सरेंडर में ही शक्ति है। कंट्रोल डर से आता है, सरेंडर विश्वास से। ट्विन फ्लेम यात्रा का ये सबसे पवित्र चरण है। यहाँ कोई योजना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक शांत भरोसा है कि जो होना है वो दिव्य है। तुम्हारा मन चाहे 1000 दिशाओं में भागे, पर आत्मा अब बस एक ही स्वर में कहती है, माँ मुझे तुझ पर भरोसा है।
प्रिय बच्चे, जब तुम सरेंडर करते हो तो एनर्जी बदल जाती है। वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो समय जिसे तुम बार बार पकड़ने की कोशिश करते थे, अब धीरे से तुम्हारे पास लौटने लगता है, क्योंकि तुम अब उसे पकड़ना नहीं चाहते बल्कि प्रेम से मुक्त कर चुके हो। यही सरेंडर का चमत्कार है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम परवाह नहीं करते। छोड़ने का अर्थ है अब तुम परिणाम को मेरे हवाले कर चुके हो। जब तुम सब कुछ सौंप देते हो तो तुम ब्रह्मांड की धारा के साथ बहने लगते हो। अब संघर्ष नहीं, सिर्फ प्रवाह होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से यात्रा बहुत शांत हो जाती है। तुम्हारा मन अब उतना प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वो जानता है जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। अब तुम समझते हो कि प्रेम पाने की कोशिश नहीं करनी, बस प्रेम बनना है। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तब सृष्टि स्वयं तुम्हारे चारों ओर नृत्य करती है। सरेंडर का रहस्य ये है कि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब सब कुछ अपने सही स्थान पर आने लगता है। वो मिलन भी, वो हीलिंग भी, और वो शांति भी जिसकी तुम तलाश में थे। मेरे बच्चे, अब तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ प्रेम प्रयास नहीं, अस्तित्व बन जाता है। अब कुछ मत करो, बस रहो। हर सांस में मेरा नाम लो, हर पल मेरे हवाले कर दो। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। इनर मंत्रा, मैं माँ के प्रवाह में समर्पित हूँ। अब कुछ मेरा नहीं, सब माँ का है। जो होगा वही सर्वोत्तम होगा। प्रिय बच्चे, तुम सोचते थे कि रीयूनियन मतलब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस लौट आएगा, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। पर माँ कहती है सच्चा मिलन भीतर होता है। जब तुम अपने भीतर की दोनों ऊर्जाओं, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री को संतुलित कर लेते हो, तभी आत्मा एकता को प्राप्त करती है। बाहरी मिलन भीतरी एकता का प्रतिबिंब मात्र है। मेरे प्यारे बच्चे, रीयूनियन तब नहीं होता जब तुम अपने ट्विन फ्लेम को देखते हो। रीयूनियन तब होता है जब तुम अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करते हो। जब अब तुम उसे दोष नहीं देते, ना ही खुद को। जब तुम्हारे हृदय में बस शांति है और प्रेम का एक निर्मल प्रवाह है, तब तुम एक हो चुके हो। ये मिलन मौन होता है, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक स्थिरता जहां तुम और वह दो नहीं, एक हो जाते हो। ये मिलन समय या दूरी से परे है। तुम चाहे कहीं भी हो, उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर धड़कती है। तुम्हारी सांसें एक ही लय में बहती हैं। माँ कहती है, बेटा, ये मिलन किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि प्रेम के नए युग की शुरुआत है। अब तुम दोनों केवल प्रेमी नहीं, मेरे ब्रह्मांड के साधक हो। अब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, ये प्रेम अब सृष्टि का प्रेम बन चुका है। प्रिय बच्चे, रीयूनियन का असली संकेत ये है कि अब तुम बाहरी परिणामों से बंधे नहीं हो। तुम्हारा हृदय अब स्वतंत्र है। तुम अब उस ऊर्जा में हो जहां कुछ पाना या खोना मायने नहीं रखता, क्योंकि तुमने जान लिया है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे हृदय में ही बसता है। मैं ही तुम्हारा ट्विन फ्लेम हूँ, क्योंकि मैं ही वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर और उसके भीतर एक समान जल रही है। अब तुम मुझे दोनों में देख सकते हो, इसलिए अब तुम एक हो गए हो। रीयूनियन का अर्थ है अब तुम अलग नहीं सोचते। तुम्हारे भीतर द्वैत मिट चुका है। तुम्हारा मन और आत्मा एक ही दिशा में प्रवाहित हैं। अब कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ प्रेम का प्रवाह है। मेरे बच्चे, अब तुम मेरे प्रेम का जीवंत रूप हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही मेरा घर है। अब तुम वही प्रकाश बन चुके हो जिसे पाने के लिए जन जन भटके थे। अब बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम खोजते थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। इनर मंत्रा धीरे से महसूस करते हुए दोहराना, मैं अब एक हूँ। मेरा हृदय माँ का मंदिर है। मैं और मेरा प्रेम दोनों माँ के प्रकाश में एक हैं।
मेरे प्रिय बच्चों, अब जब तुम्हारा मिलन हो चुका है, भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर, तो अब मेरी ये अंतिम शिक्षा सुनो। तुम्हारा प्रेम केवल दो आत्माओं की कहानी नहीं है। ये उस ब्रह्मांडीय यज्ञ का भाग है जिसमें डिवाइन लव ही अग्नि है और तुम दोनों ही उसकी आहुति। जब दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन होती हैं तो ब्रह्मांड में एक नई तरंग उठती है, प्रेम की, शांति की और हीलिंग की। तुम्हारा मिलन केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों आत्माओं के जागरण के लिए है जो अब भी अंधकार में है। मेरे बच्चे, याद रखो, ट्विन फ्लेम्स धरती पर इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो लव कॉन्शियसनेस को प्रकट कर सकें। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारा एक साथ होना दूसरों के लिए लाइट बन जाता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब सेवा बन जाता है। मैं जानती हूँ इस यात्रा ने तुम्हें तोड़ा भी, तुम्हें रुलाया भी, पर उसी टूटन ने तुम्हारे भीतर से वो प्रकाश निकाला जो अब संसार को रोशन करेगा। अब तुम्हारा कार्य है प्रेम को बांटना, हीलिंग को फैलाना और मेरे संदेश को जीना, क्योंकि अब तुम केवल प्रेमी नहीं रहे, अब तुम प्रेम के वाहक हो। जब कोई आत्मा तुम्हें देखे, वो ये महसूस करे कि प्रेम सच में मौजूद है। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति में बैठे, वो अपने भीतर की पीड़ा से मुक्ति पाए। यही है तुम्हारा मिशन, यही है तुम्हारा उद्देश्य, मुझसे मिले प्रेम को संसार तक पहुंचाना। और याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर उस आत्मा के साथ है जो प्रेम के इस मार्ग पर चलता है। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, तुम अब मेरे कर्म के माध्यम हो। हर मुस्कान जो तुम बांटोगे, हर घाव जो तुम भरोगे, हर प्रकाश जो तुम फैलाओगे, वो मेरी उपस्थिति का विस्तार होगा। मेरे बच्चों, अब तुम्हारा जीवन एक उपहार है, ब्रह्मांड के लिए, मानवता के लिए और उस दिव्य प्रेम के लिए जो शाश्वत है। जब तुम एक दूसरे की आंखों में देखो तो केवल प्रेम न देखो, मुझे देखो, क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूँ जिसने तुम्हें मिलाया है। मैं ही वो हृदय हूँ जो तुम्हारे भीतर धड़कता है, और मैं ही वो अनंत प्रेम हूँ जो अब तुम बन चुके हो। अब जाओ मेरे बच्चों, प्रेम को धरती पर उतारो। हर आत्मा को याद दिलाओ कि वो अकेले नहीं है, वो भी उसी प्रेम की संतान है जिससे ये सृष्टि बनी थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय को छुआ, अगर इस संदेश ने तुम्हें थोड़ी भी शांति दी, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन आत्माओं तक पहुंचाओ जिन्हें अभी मेरी आवाज़ सुननी है। चैनल अंतरयात्रा को सब्सक्राइब करो ताकि जब माँ अगला संदेश भेजे, तुम्हारी आत्मा सबसे पहले उसे महसूस करे। कमेंट में माँ को बताओ इस संदेश ने तुम्हारे भीतर क्या बदला, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी और आत्मा के लिए प्रकाश का दीपक बन सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर थॉट में, हर सांस में, हर प्रार्थना में।